दोस्तों, तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, संख्या 3,39,75 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 7 है, 7 लिख दिए, 7 के बाद एक अंक है तो एक जीरो, यानी कितना हो जाएगा। और जातीय मान का अंतर क्या होगा। देखिए स्थानीय मान भी पूछा है और जातीय मान भी पूछा है। तो देखिए स्थानीय मान हो गया 7 और जातीय मान जितना हो गया वो 7 हो गया, उसका अपना टोटल मान हुआ 7 और स्थानीय मान हुआ 7। अब इसी में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा 63। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। देखिए इसमें पूछेगा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 और 2 के बाद जितना अंक है उतना जीरो, और 2 का जातीय मान तो सिर्फ 2 ही होता है। ठीक है, स्थानीय मान जीरो लगाया जाता है, जातीय मान में कुछ नहीं लगाया जाता है। नंबर 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 72 है और एक्स वाई बराबर 8 है, तो एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों जो हम लोग जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यू और प्लस बी क्यू बराबर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तो बनाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग बना देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 3, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। मैंने कहने का मतलब है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो इसमें 2 सबसे ज़्यादा बार मेरे को दिखाई दे रहा है कि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 4, ए तथा बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए तीनों का मतलब क्या हुआ, देखिए तीनों का मतलब इसमें क्या होगा, देखिए ए और बी हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी, ध्यान से देखिए, और फिर बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, यही ना बोल रहा है। और सब काम देखिए, ए भी 2 हाली आया है, बी भी 2 हाली आया है, सी भी 2 हाली आया है। तो कहने का मतलब है कि सब 2 हाली आया है, तो 2 को क्या करेंगे, तो अपने पास रखेंगे और सबको गुणा कर देंगे। 1 प्लस 1/8, 1/12 और 1/8। ठीक है, अब सबका लघुत्तम निकाल देंगे 24। ये आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 3 और 3 के 24, 12 दूना 24 और 3 के 24, यानी टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग को, तो 3 गो और 5 गो, 5 गो और 3 गो 8 गो, तो 8/24, तो 8 3 के 24 यानी 1/3। ठीक है, अब देखिए 1/3 आ गया, और कहने का मतलब है कि वो क्या है, ए बी सी दिखाई दे रहा है, ए बी सी, तो उसको भी क्या करेंगे, 2 हाली आया है तो 1/2 से गुणा कर देंगे तो 1/6, यानी टोटल राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन। ठीक है, नंबर 5, 2 समान त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 और 24 है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो 36 और बटा में 24 और बराबर मान लेते हैं इसको 1 और बटा में 10, तिरछा तिरछी गुणा करके इसको क्या कर देंगे, बना देंगे। तो 36 × 10 हो जाएगा और बटा में आ जाएगा 24, 12 दूना 24, 12 3 36, ये हो जाएगा 5, तो 5 3 15, यानी नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों आप लोगों को ध्यान से इसको देखना है। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, एक तार का टुकड़ा था। ठीक है, उसके खींच कर क्या बना दिया गया है, तो वर्ग बनाया गया। ठीक है, यदि उस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे। कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे भाई, वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो भुजा का मान हो गया 120/पाई, और वर्ग की परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, तो हम लोग को r का मान निकालना है। तो ई पाई से ये पाई कट गया और ये 2 से ये कट गया 2 बार में, तो ये कितना हो गया 224, यानी 240, यानी r का मान हो गया 240 सेंटीमीटर। नंबर 7, किसी धनराशि का 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 है, तो मूलधन क्या होगा। हमने ये आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर अंतर दिया हुआ और मूलधन पूछे तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, तो P और Q और बटा में RQ, और जितना दिया है वर्ष उतना में क्या कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पर आपका कैसे बन जाएगा, तो अंतर 93 हो गया, ये आपका हो जाएगा 100 गुणे 100। ठीक है, और बटा में आपका हो जाएगा 100 और गुणे
310, 310 यानी उसमें जोड़ा जाता है 10%, यानी 10 जितना परसेंट रहता है उतना परसेंट उसमें जोड़ा जाता है। अब इसी को क्या कर देंगे दोस्तों, कटा देंगे। तो कटाने के बाद हमारा राइट आंसर आ जाएगा 30,000, या सॉरी 3,000, 3,000 इज़ द राइट आंसर। आप कटा के देख लेंगे उतना आ जाएगा, ठीक है। नंबर 8, यदि 126.50 को ए, बी तथा सी में 2:5:4 के अनुपात में विभाजित किया तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। देखिए सला इसमें दोनों अब निकालना पड़ेगा, ठीक है, ए और बी दोनों निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुल राशि ए का भाग निकालेंगे। तो ए का भाग हो गया ऊपर 2 और ये आपका हो गया 9 और 2 11, और गुणे में आपका हो जाएगा 126.50। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, कटाएंगे। तो दोस्तों अब इसको कटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो अब इसको हमको तो लग रहा है कि इसको कटाने के अच्छा है कि इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए। इसको कटा लो, कटा के जो आंसर आएगा और उसके बाद जो बी का भाग है, बी को भाग कटा कर उसी का अनुपात निकाल देंगे। तो अनुपात निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 34.5, नंबर ए। नंबर 9 बोल रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेम अंक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा ए माइनस बी, तो नीचे वाला माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस ही ना बचेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों अंक को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 0.610। इसमें तो है ये नहीं है भाई, 0.610। नंबर 10, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है और एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में। दोनों एक नल खोल दो, 1/30 और प्लस 1/45 खोलो। लघुत्तम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो लघुत्तम आ जाएगा 90। 3 बार में 2 बार में, तो ये हो जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा 90। तो 18 × 5 = 90, 1/8 यानी 18 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा 18। नंबर 11, यू 45,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है और एक वर्ष पश्चात उसे 33,000 की राशि के साथ उसे जोड़ा गया। व्यापार के प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद, देखो ये हर एक दफ़ा ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये एक बार फिर बना देता हूँ, अब दोबारा से इसको मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। यू और भी का अनुपात हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 45 से शुरू किया तथा 1 वर्ष बाद इतना आया। व्यापार प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद है। देखिए 45 है तो 45 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 90 यानी 90,000, ठीक है। और दूसरा 33 है, 33 भी क्या कर रहा है, तो 1 वर्ष में आ रहा है। तो 33 में 1 से गुणा कर देंगे तो वो 33 हो जाएगा, 33,000। और बोल रहा है कि जो 1664 का लाभ प्राप्त होता है, बस इतना ही है, इतना है। 3 गो से इसको 3 गो काटते हैं तो 90/33 यानी 3 के पारा से कटा देंगे तो 30 और बटा में हो जाएगा 11, ठीक है, यानी 30:11 हो गया। अब यू का हिस्सा निकालना है तो टोटल राशि जो कितना है 16,400 और गुणे यू का 30 और बटा में 30 को और 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 को, ठीक है। अब इसको इससे कटा देंगे तो 12,000 हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। अब इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। 30 परिमापों का औसत 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 में 20 से गुणा करेंगे तो 600। अन्य 20 परिमापों का औसत 30 है, फिर जो अन्य हैं उनका भी परिमाप कितना आ गया, तो 30 ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा 600। सभी परिमापों का औसत क्या होगा, तो ये 600 600 1200 और 20 और 30 गो परिमाप और 30 गो परिमाप कितना हो गया, 30 परिमाप 20 परिमाप तो 50 परिमाप। ये से ये कटा देंगे तो 5 से इसको कटा देंगे तो 24 बार में हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। नंबर 13, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया, 2% वोट अवैध घोषित हो गए यानी भोकस चला गया। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो मान लिया कि कुल मतदाताओं की संख्या x, ठीक है। तो वैध वोट कितना हो जाएगा, x का 75%, ठीक है, x का 75%, ठीक है। और का 98% निकालेंगे, का 98%। 98% क्यों निकालेंगे दोस्तों, 98% इसलिए निकालेंगे क्योंकि रियल वोट में से 2%
वैट चला गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, और बराबर टोटल वोट कितना पड़ा है 9261। अब इसी में x का मान तीछा तीछी गुणा करके हम लोग निकाल देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 16800, नंबर बी। अब देखिए ये पूर्णांक में दिया गया, इसका मौसम निकालना है तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदल देंगे। और मौसम का फॉर्मूला अगर बट्टा में होता है तो उसको बोलते हैं अंशों का मौसम और बट्टा हरों का लौसो। यानी कहने का मतलब है ये 54 और बट्टा में 9 हो जाएगा 17 तिया 51 है, 51 गो और 9 गो, 51 गो और 9 गो 60 और बट्टा में 17। इसी तरह सबका करेंगे और ऊपर का जो है ऊपर का सबका मौसम निकाल के ऊपर लिख देंगे और नीचे का जितना है सबका लौसम निकाल कर नीचे लिख देंगे। वही हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा 6/17, ठीक है। बनाएंगे तो बन जाएगा। नंबर 15, जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य पर 24 रुपये और 30 रुपये की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब है कि 20% की छूट पर बेचते हैं तो 24 रुपया मुनाफा होता है, तो अगर उसको 30% की छूट पर बेचेंगे तो कितना मुनाफा होगा, ठीक है। तो चलिए 24% की छूट पर भेजते हैं तो 20% का मुनाफा होता है, ठीक है, 20% का मुनाफा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। एगो से एगो कटाए 8 तरीके 24 यानी 30 रुपया। अब चलिए बोल 30 रुपया अंकित मूल्य आ गया। अब बोल रहा है कि इसे 30% की छूट पर बेचेंगे तो 70 रुपया लाभ कमाएंगे। तो ये से ये कट गया, ये से 7 तरीके 21 यानी 21 रुपया का फायदा होगा। 20% की छूट पर बेचेंगे तो 30 रुपया का, और 30% की छूट पर बेचेंगे तो 31 रुपया का फंसा यानी 21 रुपया का फायदा होगा। नंबर 16, 200 मीटर ऊंचे एक शिखर की चोटी से प्रेक्षक के दक्षिण तथा उत्तर में स्थित नाव के अनुमान कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक नाव आ रही है, ठीक है। नाव में क्या है, एगो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पर एगो 30 डिग्री का कोण बना रही है और टोटल 200 मीटर ऊंचा है। तो दोनों नावों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग को निकालना है पी क्यू, यानी टोटल दोनों नावों के बीच की दूरी पी क्यू निकालना है। पी क्यू आप पढ़े होंगे, आराम से निकाल देंगे, नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने इसको बनाया होगा। नंबर 17, 10 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या के अर्धगोले कटोरे में सॉस है यानी चटनी है। उस सॉस में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुकार बेलन में भरना है। आवश्यकता अनुसार बेलनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, अर्धगोले का आयतन निकाल देंगे। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो पाई आर क्यू, तो आर का मान कितना दिया है 20 दिया है तो 20 क्यू कर देंगे। तो 20 का क्यू कर देंगे तो 2 दूनी 4 4 दूना 8 यानी 800 हो जाएगा। तो 8 दूना 1600, 1600 पाई और बटा में हो जाएगा 3, ठीक है, 1600 पाई बटा 3। उस सॉस को 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के बेलन में कितनी बार रखेगा। तो शंकु का आयतन क्या हो जाता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 हो गया, पाई का पाई हो गया, आर का मान हो गया 25 और एच का मान हो गया 8। तो 8 5 25 8 200 यानी 200/3 पाई हो गया, ठीक है। तो उधर भी 1/3 था, इधर भी 1/3 था, तो 3 से 3 कट गया। तो ऊपर हो गया 1600 पाई और नीचे आपका हो गया 200 पाई। अब ये पाई से पाई, ये 2 से 2 से कट गया तो ये आपका हो गया 8 यानी 80। कहने का मतलब है कि 80 गो भर सकते हैं। नंबर 18, एक नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव के साथ नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने में तथा वहाँ से वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए नदी के अनुप्रस्थ चाल कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 7 × 3 = 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और नदी के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए टोटल दूरी 20 है और जाएंगे तो 10 घंटा का समय लगेगा तो 10। अब देखिए वापस आना है तो टोटल 20 किलोमीटर वापस आना है, लेकिन उल्टा दिशा में आएंगे तो 7 में से 4 घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो 4। अब इसी दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये इसको कटा देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 2 और इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 5 यानी 7। तो 7 घंटा राइट आंसर नंबर सी। अब इसमें दिमाग क्या लगाना है। अब देखिए ये इसको बनाना ज़रूरी है हमको, तो इसको आप लोग ग्राफ देख कर इसको बना सकते हैं, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सामान्य ज्ञान के ऊपर।
नंबर 21 ओम के नियम अनुसार विद्युत धारा का संबंध होता है। विद्युत धारा का संबंध विभवांतर से होता है। नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, यानी न्यूक्लियस नहीं है? तो पॉजिट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस ही है। नंबर 23 निम्नलिखित में से किसमें अंतराणविक स्थान सर्वाधिक होगा? तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा? तो हाइड्रोजन में होगा। नंबर 23 नंबर तो 24 खत्म ही हो गया है, 26 से हम लोग देख लेते हैं। किसी माध्यम में तरंग की गति 60 मीटर प्रति सेकंड है। यदि उस माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंगें गुजरती हैं तो तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? तो तरंग दैर्घ्य दोस्तों आपको कितना हो जाएगा? तो 60 यानी 60। तो कहने का मतलब हुआ कि ये आपका 600 और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और बट्टा में हो जाएगा 600। तो ये 600 से 600 कट गया, यानी 60 मीटर हो जाएगा नंबर भी। दूध किसका प्रकार है? तो दूध आपका प्यास का प्रकार है। 9 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। नंबर 28 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर। नंबर 29 हमारे अंतरिक्ष में कितने तारे मंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारे मंडल हैं। गुरुत्वीय विभव होता है, जो गुरुत्वीय विभव होता है वो क्या होता है? तो एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत तक ले जाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंग्लिश में ये पैसेज दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और पढ़कर ही इसी में से ढूंढकर इसका आंसर यहाँ पर करना है। तो वो तो आप लोग करेंगे, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। हम लोग आते हैं यहाँ से ईरर पर। ठीक है, नंबर 35 देख लेते हैं। He went to the doctor because he had not been the feeling well since several weeks। तो यहाँ पर since नहीं होगा, for होगा। तो नंबर 3 इज द error। नंबर 36 my wife having finished her work refused to meet me at the event। no error, इसमें कोई भी error नहीं है, नंबर डी हो जाएगा। नंबर 34 एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। डू यू इंटीमिडेट अदर्स? ठीक है, तो नंबर डी हो जाएगा। आर अदर्स इंटीमिडेट बाई यू। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 38 पर। चेंज द गिविंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू हर डोंट मेंशन हिज नेम। तो इसका हो जाएगा नंबर सी। आई फॉरएवर हर टू द मेंशन हिज नेम। ठीक है, नंबर 39 सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। ठीक है, इसमें जो मीनिंगफुल है उसको करेक्ट करना है। बाई द टाइम सी वॉज 15 सी हैड बिकम ए ब्यूटीफुल सिंगर। तो नंबर सी हो जाएगा। नंबर 40 फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। ठीक है, एडम डैश ए हेल्थ रिमाइनिंग एवरी वर्ड फ्लो। एडम फ्लो, इसमें क्या हो जाएगा? तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है? तो नंबर सी हो जाएगा हैज़ बीन फ्लोइंग। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या बनाएगा। 41 विल यू कीप योर आई ऑन माई सूटकेस वेल आई गो टू द गेट द टिकट्स। ठीक है, नंबर 42 पुट ए क्लोथ ओवर द सैलेट्स टू कीप द फाइल्स अवाय। ठीक है, आइटम फ्रेज बताना है। टू लीड ए डॉग्स लाइफ क्या होगा? टू लीड ए डॉग्स लाइफ में क्या हो जाएगा? तो नंबर बी हो जाएगा। टू हैव एन अनहैप्पी लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स और अनफेयर ट्रीटमेंट। नंबर 44 ज्वाइंट लेबर कमिश्नर प्रोमिस्ड एक्शन वुड बी टेकन ऑन ऑल ग्रेविनेंस विद द वीक। ठीक है, नंबर 45 आई कांट मेक बोथ इंड्स मीट ऑन माई स्मॉल सैलरी। 45 हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों तर्कशास्त्र पर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं। जैसे मुर्गी अंडा देती है तो पेड़ क्या देगा? तो फल देगा। 41 निम्नलिखित को उचित क्रम में क्या करना है? इसको सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? वर्षा होगी, वर्षा के बाद जल होगा, जल के बाद वाष्पन होगा, वाष्पन के बाद संघनन होगा, संघनन के बाद बादल बनेगा। तो 1 3 2 4 5 नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 48 बोल रहा है कि इसमें क्या होगा? तो देख रहे हैं कि किस क्रम में इसको अपना रहा है। 18 में 3 से गुणा किए हैं
60, 18 में 54, 18 तिहाई, 18 में 6, 18 तिहाई 54, 18 में 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया है। उसी तरह 60 में 3 से गुणा करेंगे तो 180, 18 में 3 से गुणा करके 6 जोड़ना है, फिर 60 में 3 से गुणा करके 6 जोड़ना है, फिर इसमें 3 से गुणा करके 6 जोड़ना है, फिर इसमें भी 3 से गुणा करके 6 जोड़ना है फिर इसमें भी 3 से गुणा करके 6 जोड़ देंगे तो 5100 आ जाएगा। देखो मेमोरी की कूट भाषा में इतना लिख सकते हैं, तो उसी को रोम में ROM का भाषा क्या होगा। तो देखो R का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो R का मान यहाँ से दिया हुआ है 2, O का मान दिया है 7, फिर उसी तरह M का मान दिया इधर से 3 नंबर 8, और फिर E का मान दिया इधर से 2 नंबर 4, तो 27 84। तो नंबर किधर भाई, 27 84, नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 40 मैं पश्चिम की ओर मुख किया हुआ हूँ। चलो ठीक है, मैं पश्चिम की ओर मुख किया हुआ हूँ। पश्चिम 90 डिग्री दक्षिण आवर्त दिशा में घूमा। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिण आवर्त दिशा में घूमा और 135 डिग्री वाम आवर्त दिशा में घूमा। तो मेरा मुख किस दिशा में है, तो मेरा मुख ऊपर देखो दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाएगा, दक्षिण पश्चिम। निम्नलिखित में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंग द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी, गंभीर भी है और वो क्रिकेट खिलाड़ी भी है। तो नंबर 2, ये देखो नंबर 2, ये गंभीर भी है और क्रिकेट खिलाड़ी भी है। ठीक है, अब ये तो सीटिंग अरेंजमेंट आप फिर खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत होगा नहीं। नंबर 53, A और B बहनें हैं, R और S भाई है, A की बेटी R की बहन है, B का S से क्या संबंध होगा, तो D उसकी आंटी होगी। नंबर 54 देख लेते हैं। नंबर 54 में बोल रहा है कि दर्पण में देखने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो दर्पण में देखेंगे तो एकदम सेम पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो नंबर बी। अब बोला दिए गए आकृति में प्रश्न चिन्ह निहित है, इसमें ये किसमें इसमें देखेंगे तो मिल जाएगा। देखो आप, नंबर डी में मेरे को लग रहा है मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान में आ जाते हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था, यानी द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। रूबल किस देश की मुद्रा का नाम है, तो रूस की मुद्रा का नाम है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक हैं, तो कितने पदक हो जाएंगे दोस्तों, तो नंबर सी 7। नंबर 7, किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी नदियां गंगा में बाईं ओर मिलती हैं, तो आपका हो जाएगा नंबर बी सोन। नंबर 60, भारत में वर्ष 1857-68 में सर्वप्रथम निर्धारित प्रांतीय व्यक्ति आय 20 रुपये किसने कहा था, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।